वीकली रिवीजन क्लास करंट अफेयर्स बाय सरिता सीकर नवोदय। कौन सा देश अपने स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी करेगा? वो है चाइना। स्पेस एक्स कंपनी के सहयोग से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी डेमो 2 मिशन प्रक्षेपित करेगी? तो कौन सी कंट्री है? ये नासा की कंपनी है जो कि ये अमेरिका में है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए कितना फंड खर्च किया जाना है? तो नए संसद भवन के लिए 922 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत की पहल परियोजना के लिए कौन सा देश वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये कौन सा देश है? यूएसए है जो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। फिर आगे है, हाल ही में किसने एक ओपन बजट सर्वेक्षण 2020 जारी किया है? तो ये किसने किया अभी जारी? इसका नाम है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। इसने ये भी नया आदेश जारी किया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत के अनुसंधान और विकास में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो महिलाओं की भागीदारी अभी 24% है। तो 24% बहुत ज़्यादा है। हाल ही में केसर के भौगोलिक संकेत टैग मिला है। इसका उत्पादक कहाँ पर होता है? तो केसर अपना जो सबसे पवित्र स्थान है कश्मीर जिसको मानते हैं वहाँ पे वो उत्पादक हुआ। हाल ही में कोरोना योद्धाओं को एरियल सलामी किस बल द्वारा दी गई थी? तो एयरफोर्स के द्वारा एरियल सलामी दी गई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इस थीम का नाम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। किसान सभा एप्लीकेशन किसने विकसित की है? तो ये CSIR इसने ये विकसित की है। फेड कप आर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट इज, हाल ही में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NAM नाम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। नाम कितने देशों का समूह है? तो ये 120 देशों का समूह है। और हाल ही में किस राज्य में ब्रू समुदाय को बसाने का विरोध किया गया? तो ये त्रिपुरा राज्य था जिसमें ब्रू साम्राज्य को बसाने के लिए विरोध किया गया। हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, फ्लू नहीं है, का संक्रमण किस राज्य में फैला है? तो ये आसाम। किस संस्थान ने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए 1D सिमुलेशन कोड विकसित किया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर जियोमैग्नेटिज्म ने किया। किस संस्था ने भारत को तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने में मदद करने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज, सबसे पहले ज्ञात जलीय डायनासोर स्पेनोसोरस एजिपेरियस की खोज किसने की है? तो ये है अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने ये खोज की है। नेक्स्ट इज, फ्यूचर रिवर मैनेजमेंट के लिए किस मंत्रालय ने आइडियाथॉन का आयोजन किया है? तो आइडियाथॉन का आयोजन अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। नेक्स्ट इज, लोगों को मुफ्त में बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है महाराष्ट्र जो पहला राज्य बना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है अपने फेमस जो टी प्रदीप, इन्होंने ये प्राप्त किया है। नेक्स्ट इज, इकोसेंस नामक बायोसेंसर किसने विकसित किया है? तो इकोसेंस नामक बायोसेंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नवीनतम जारी रैंकिंग में शीर्ष रैंक वाली क्रिकेट टीम कौन सी रही है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर के किस क्षेत्र को खाली करने की मांग की है? तो वो है गिलगिट बाल्टिस्तान।
कौन सा देश दिसंबर 2020 में पहला अर्टिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये कौन सा देश बनेगा अभी, जिसका नाम है रशिया। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने विशेष कोरोना शुल्क के रूप में शराब की कीमत में 70% की बढ़ोतरी की है? तो ये ड्यूरिंग कोरोना एपिडेमिक दिल्ली ने किया है। किस देश ने शोधकर्ताओं ने शरीर में निकोटीन की उपस्थिति को कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायक बताया? तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट इज, वैश्विक उद्यम पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए हांगकांग की फर्म के साथ किस भारतीय संस्था ने समझौता किया है? तो यह है IIT हैदराबाद, जिसने इसके साथ समझौता किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका नाम है कुलराज रंधावा। नेक्स्ट इज, किस संस्था ने एक डिक्रिफेक्शन टावर UV ब्लास्टर विकसित किया है? तो डिसइंफेक्शन टावर जो RDO ने किया है, DRDO ने। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने 3 रोजगार योजनाएं शुरू की हैं? 3 रोजगार योजनाएं झारखंड ने शुरू की हैं। नेक्स्ट इज, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस 105 वर्षीय पुरानी सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये कौन सी बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है? CKP कोऑपरेटिव बैंक, इसका 105 साल के बाद। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये पोइट्री क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनका 84 साल में निधन हो गया है। नेक्स्ट इज, ये राष्ट्रमंडल युवा खेलों को किस वर्ष तक स्थगित किया गया है? 2023 तक। किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को नाजी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ स्मारक युद्ध पदक से सम्मानित किया? तो वह है रशिया। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है चाइना, जिसने अभी लॉन्च किया है ये रॉकेट। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के तहत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु ऑपरेशन से भारतीयों को विदेशों से लाने का प्रयास किया। कौन सा देश अपनी मुद्रा को रियाल से तोमान में बदलने की योजना बना रहा है? तो वह है प्यारा देश ईरान। किस संगठन ने लॉस्ट एट होम रिपोर्ट जारी की है? तो लॉस्ट एट होम जो रिपोर्ट है, इसको जारी किया है यूनिसेफ ने। नेक्स्ट इज, कोविड-19 पर ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल प्लानिंग सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो यूरोपियन यूनियन ने कोविड-19 ग्लोबल रिस्पांस इंटरनेशनल ये किया। गरुड़ पोर्टल किसे लॉन्च किया? गरुड़ पोर्टल डेकोरेटेड जनरल ऑफ सिविल ने लॉन्च किया। किस राज्य ने आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये कौन सा राज्य है जो आयुष कवच एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह उत्तर प्रदेश, जिसने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है आयुष कवच। हिमाचल सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? निगाह कार्यक्रम शुरू किया जागरूक करने के लिए, सबके ऊपर निगाहें रखी जाएंगी। नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो नीति आयोग ने इस नाना नानी अभियान को शुरू किया है। मेटेनोलोन के सेवन के कारण संदीप कुमारी को वाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। वह किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो वह डिस्कस थ्रो से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट इज, हाल ही में विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसे 5000 लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। वो थी स्टायरीन से ये हो गए थे। नेक्स्ट इज, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा विदेश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए सबसे बड़ा निकासी मिशन शुरू किया? तो इस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। इसको विदेशों से भारतीयों को लाने का किया गया था। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम है
मुस्तफ़ा अल कादिमी। संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद की लोक सेवा के नीति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन सा अधिनियम लागू करने को कहा है? तो इस अधिनियम का नाम है एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इनको लागू करने के लिए कहा है। 2020 की बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को मनाई गई थी? तो ये 7 मई को मनाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, भारत ने किस दवाओं का क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू किया है? तो भारत ने कौन सी जो दवाएं आयुष के तहत जड़ी बूटियों का यूज़ करने के लिए कहा है? IIT कानपुर ने किफ़ायती वेंटिलेटर के विकास के लिए किस रक्षा क्षेत्र के उपक्रम के साथ हाथ मिलाया है? तो वह है भारत डायनामिक्स, जिसके साथ हाथ मिलाया है। किस स्टार्टअप ने एंटी माइक्रोबैक्टीरियल और वॉशेबल फेस मास्क एंड सेफ विकसित किया है? तो नैनो सेफ सॉल्यूशन से किया गया है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किसे युवा कैरियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह है सौरभ लोधा, जिसको सम्मानित किया है। टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम किस देश के हैं जिस पर भ्रष्टाचार के कारण टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वह है इजिप्ट। यहाँ पे हाल ही में खबरों में रहा प्रतिरोध मोर्चा क्या है? तो कौन सा है प्रतिरोध, कहाँ पे ये मोर्चा लगाया गया है? न्यू टेरर ग्रुप इन कश्मीर। भारत ने कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौते किए हैं? तो यह है रशिया, जिसके साथ कोकिंग कोयला के लिए समझौता किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में किसके लिए शीर्ष निकाय बनाने का सुझाव दिया है? तो ये लैंड के लिए सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण की अनुमति दी है। ये किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो ये उड़ीसा में आयोजित की जाती है। इसका कार्यकाल अभी शुरू हो गया है, ये जून में होता है। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया? तो ये ब्लैक पैंथर अभी गोवा में नेत्रावली अभयारण्य में देखा गया। किस देश में पहली बार शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हुए? तो इंडिया अपना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस अभिनेत्री का भारत में राजदूत के रूप में कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया? तो ये अभिनेत्री का नाम है दिया मिर्जा, जिसका 2022 तक कार्यकाल बढ़ाया गया। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो चुन्नी गोस्वामी फुटबॉल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़, किस देश से श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।